सब ने ढोल बजा लिया, नाच लिया, मिठाई तकसीम कर ली, क्योंकि खबर मिली थी कि एक केस से रिहाई मिल गई है। उधर उसके घर की तज़ीन व आराइश की जा रही है। बुशरा बीबी नहायत शानदार इस्तकबाल के साथ वहाँ ले जाई जाएंगी, जो उनका घर है, जिन्हें खामखा में सज़ा दी जा रही है उसके शौहर के हसद में। लेकिन मुझे यकीन था कि ऐसा नहीं होगा। ये बहुत कमज़ोर लोग हैं, बहुत हासिद लोग हैं, इतने कमज़ोर हैं कि उस शख्स का डट जाना, उसे पहाड़ का, चट्टान का डट जाना लग रहा है। ऐसा लग रहा है उन्हें कि वो इमरान खान नहीं, एक चट्टान है जो उसके आगे डट के खड़ा हो गया है। ये निकलेगा तो कुछ ना कुछ तो करेगा, भले वो लाख कहे कि मैं सबको माफ़ कर दूंगा, मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन वो नहीं जानते वो इमरान खान को सज़ा नहीं दे रहे हैं, वो बुशरा बीबी की इज़्ज़तों के पर्दे नहीं उतार रहे हैं, वो पाकिस्तान की औरतों को नंगा कर रहे हैं। एक इस्लामी मुल्क की, इस्लामी रियासत की औरतों को छेड़ रहे हैं, उनकी इज़्ज़त को नंगा कर रहे हैं, उन्हें उरियां कर रहे हैं। वो इमरान खान को जेल में बंद करके सज़ा नहीं दे रहे हैं, वो पाकिस्तान के निचले तबके को सज़ा दे रहे हैं, उन कमज़ोर लोगों को सज़ा दे रहे हैं जो किसी उम्मीद पे हर रात सोते हैं और हर सुबह बेदार होते हैं कि शायद किसी चीज़ की कीमत कम हो गई हो और कोई नया हम गरीब आवाम और गरीब लोगों के लिए कानून सामने आया हो। बस वो उनको सज़ा दे रहे हैं, वो पाकिस्तान को सज़ा दे रहे हैं, वो रियासत को सज़ा दे रहे हैं, वो आवाम को सज़ा दे रहे हैं। आप लोगों को ये यकीन है कि वो जो ख़ुद को खुदा समझे बैठा है वो इमरान खान को रिहा कर देगा। यकीनन ये जो कुछ जजेस डट गए उनके आगे, तो ये ऐसे फालतू केस में उसे रिहाई देंगे, लेकिन वो एक नया जाल फेंकेगा, एक नया जाल डालेगा, कई नए मुकदमात बनाएगा और फिर दोबारा से उसी जेल में उसे डाल दिया जाएगा। निकलने की ज़रूरत पेश ही नहीं आएगी, इसलिए कि ये लोग बहुत कमज़ोर लोग हैं, इतने कमज़ोर हैं कि ये सवाए गलत कार्यों के, गलत फ़ैसलों के, झूठ के, शर के कुछ और नहीं कर सकते। इन्हें मालूम है कि इनसे जो गलती हो गई है, अब इसे मज़ीद अपनी गलतियों का मुहर लगाना है और इस मामले को इसी तरह चलाते रहना है। लेकिन फिर भी मेरी तरह बेशुमार लोग इस बात का यकीन किए बैठे हैं कि रिहाई इमरान खान को ज़रूर नसीब होगी, आवाम की किस्मत से, आवाम के नसीब से। और कैसे? कोई करिश्मा, कोई मौजज़ा, इस पे मुझे यकीन है, आप भी यकीन रखिए, ये मौजज़ा, ये करिश्मा होगा और उसके हवाले से होगा जो इस कायनात के तमाम निज़ाम को चलाता है, जो कहता है कि वो अपने एक एक बंदे से 70 माओं की मोहब्बतों से ज़्यादा मोहब्बत करता है। तो उसे भी इस बात का मालूम है, उसने बताया हुआ है अपनी इल्हामी किताबों में कि कोई उसके किसी बंदे को जब जलील करता है तो उसे दुख होता है, बिल्कुल किसी माँ की तरह। ये कोई इसके बच्चे को कुछ बुरा कह दे तो वो बुरा मानती है, भले उसका बच्चा बुरा हो, भले उसका बच्चा काला हो। अगर कोई कह दे अल्लाह कितना काला है, कितना छोटा कद वाला है, माएँ बुरा मानती हैं। बिल्कुल यही हाल हो जाता है जहाँ मोहब्बत और अक़ीदत दरमियान में रहती है। ये सारे केस जिसे मजबूत केस बना के पेश किया जा रहा है, इंतहाई कमज़ोर है उसके अज़्म के सामने। उसके किसके? अडियाला वाले के। दर्द की लय को बढ़ा दो कि मैं ज़िंदा हूँ अभी, दर्द की लय को बढ़ा दो कि मैं ज़िंदा हूँ अभी, और इस दिल को दुखा दो कि मैं ज़िंदा हूँ अभी। मेरे एहसास की ये बाढ़ तो रुकने से रही, मेरे एहसास की ये बाढ़ तो रुकने से रही। मुझको दीवाना बना दो कि मैं ज़िंदा हूँ अभी। करबे तन्हाई का नश्तर रगे जामे रख दो, मुझको एहसास दिला दो कि मैं ज़िंदा हूँ अभी। हौसला जीने का होता है पर इतना भी नहीं, हौसला जीने का होता है पर इतना भी नहीं। मुझको इसकी भी सज़ा दो कि मैं ज़िंदा हूँ अभी। साया बनकर मैं सलीबों से उतर आया हूँ, साया बनकर मैं सलीबों से उतर आया हूँ। अब कोई और सज़ा दो कि मैं ज़िंदा हूँ अभी। यही सज़ाएं हैं जो उसके नाम बनाई जा रही हैं,
जो उसके नाम सज़ाएँ नई नई निकाली जा रही हैं। बाकायदा जैसे एक ग्रुप को हायर करके रखा हुआ है कि सज़ा पे सज़ा निकालते जाओ, एक केस बंद हो दूसरा खोल दो। नहीं, अभी तो ये भी सज़ा आखिर में उसे दी जाएगी कि इतने दिनों तक जेल में कैसे बैठा रहा, क्यों नहीं कोई डील की, क्यों नहीं कोई मामला तय किया, क्यों नहीं कोई मुआहदा कर लिया, इतने देर तक हमें इस तरफ इंगेज क्यों रखा। बात ये नहीं है कि सज़ा उसके हवाले से दी जाएगी, सज़ा इन सब को मिलेगी और उसे कहेंगे कुदरत का इंतकाम। ऐसे बहुत से पाकिस्तान की सियासी हालात सामने आए हैं जो बाकायदा किताबों में दर्ज हैं कि किसको किस तरह से सज़ा मिली। लोग तौबा इस्तग़फ़ार करके खामोश हो जाते हैं, पढ़ लिया अखबारों में, चुप हो जाते हैं, उसका बयान नहीं करते क्योंकि ये कुदरत का इंतकाम होता है। अब यही रह जाएगा कि कुदरत कोई इंतकाम लेगी जिसे हम कोई मौजज़ा और करिश्मा कहेंगे और वो शख्स बाहर आएगा जिसे आपने बंद करके, उसकी आज़ादी सलब करके, उसे अडियाला के हवाले करके, ये अपने आप को तसल्ली देने के लिए, अपने आप को महफूज रखने के लिए। लेकिन वो ये नहीं जानते कि इसके पीछे इतने लोग हैं जो हर रात सोने से पहले पूछते हैं कि आज खान का क्या हुआ, और हर सुबह बेदार होकर पूछते हैं कि आज की क्या खबर है, खान कब आएगा। खान तो आ जाएगा यकीनन, कोई ऐसा करिश्मा, कोई ऐसा मौजज़ा होगा जब इनके अक्लों पे पत्थर पड़ जाएंगे, जब यही जज जिस पे इस वक्त दुनिया थूक रही है शर्मसार होंगे। हमें क्या मालूम कोई अपने अंदर क्या बात रखे बैठा है और क्या सोच रहा है। इनकी मुनसिफ़ी के, इनके मुकदमात के, इनके फ़ैसलों के तारीकियों से, स्याहियों से किताबें भरी रहेंगी और इनका नाम लेवा भी कोई ना होगा, क्योंकि इन्होंने सिर्फ़ एक शख्स को सज़ा नहीं दी है, उसकी अहलिया को सज़ा नहीं दी है, इन्होंने पूरी रियासत को सज़ा दी है। पूरी रियासत को इस बात की सज़ा दी है कि वो जो समझ रहे थे वो गलत साबित हो गया है। आइंदा भी इनकी बहुत सारी बातें, बहुत सारे ख़यालात, बहुत सारे मुकद्दमात गलत साबित होंगे, क्योंकि ये एक चूंटी की हैसियत रखते हैं उस अडियाला वाले चटान सिफत शख्स के सामने। अब मान लो कि तुम सब हार चुके हो, तुम हारे हुए हो, तुम खिलाड़ी हो ही नहीं। उसने जो अपने हाथ में बल्ला उठाया था वही बल्ला तुम्हें पहले डंडा नज़र आता रहा और अब कोड़ा नज़र आ रहा है। तुम्हें लगता है कि वो अडियाला से बाहर आते ही तुम पे कोड़े बरसाएगा, तो नहीं, वो तुम पे कोड़े नहीं बरसाएगा, तारीख़ तुम पे कोड़े बरसाएगी, और ऐसे कोड़े बरसाएगी कि उसकी आवाज़, उसकी शिद्दत सिर्फ तुम्हें महसूस होगी और किसी को नहीं होगी। उम्मीद का दामन हाथ से कभी नहीं छोड़ना चाहिए। इमरान खान ने खुद कई बार कहा है कि जब तारीकी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो रोशनी नमूदार होती है, और ऐसी रोशनी नमूदार होती है जो सबकी ज़िंदगी को रोशन कर देती है। ये सिर्फ इमरान खान ने नहीं कहा, यही हकीकत है। इस पे ईमान ले आइए। दुख की काली लंबी रातें, दुख की काली लंबी रातें, जब्र के धूप पे वार न देना, जुल्म का सूरज ढल के रहेगा, लोगों हिम्मत हार न देना।